Good morning, students. We are studying about our fundamental rights. Our next topic is rights against exploitation. तो हमारे आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें 23 में लिखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी किसी भी ह्यूमन बींग को, कोई भी ह्यूमन बींग हो, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता, उसको ट्रैफिक नहीं किया जा सकता। यानी जैसे कि पहले दास प्रथा होती थी, पुराने टाइम में स्लेव्स को एक दूसरे को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, तो वो यानी ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग करना क्या है, पूर्णतः निषेध है, यानी पूर्ण रूप से प्रोहिबिशन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। एंड फोर्स्ड लेबर, और किसी से जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाया जाता है, यानी बाध्य मजदूरी जो है वो भी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से बैन की है। तो ये राइट दिया गया है प्रत्येक को, अगर कोई भी आपको फोर्स्ड करता है किसी भी लेबर्स के लिए, काम के लिए, या आपकी ह्यूमन बींग की कहीं पर भी ट्रैफिकिंग होती है, तो वो क्या है, हमारे लॉ के अगेंस्ट है। नेक्स्ट 24, अकॉर्डिंग टू 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द हार्जस जॉब, जो हमारे 14 ईयर्स तक के चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको किसी भी ऐसे कारखाने के अंदर काम करना जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल न हो, या उनसे काम करवाना। और ये भी इसमें कहा गया कि औरतें जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, इस तरह कारखाने में काम करती है, तो वो क्या है, उसके ऊपर भी क्या है, निषेध किया गया, पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। ऐसा कोई पाया जाता है तो वो उसको पुनिशमेंट दी जाती है। तो ये हमारे आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। हमारा फोर्थ राइट्स है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 टू 28 के अंदर दिया गया है। रिलीजन, तो अकॉर्डिंग टू 25 फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड द प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी एनी पर्सन हो, इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, उसको वह किसी भी धर्म से हो, लोक नीतियों, लोक व्यवस्था यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ है उनको मानते हुए किसी भी धर्म को अपनाने की, कोई भी रिलीजियस को वो अपना सकता है, किसी भी तरह की पूजा पत्ती कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि वो अपने रिलीजियस के लिए पूर्ण रूप से उसको फ्रीडम है। वो एक, जैसे कि रिलीजियस, जैसे कि हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में भी वैष्णव ऐसा है, तो अलग अलग से क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इन सब के लिए भी क्या है, अलग अलग सबको राइट्स दिया गया है कि वो अपनी पूजा पत्ती तक भी अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। नेक्स्ट 26 में कहा गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो अब इंडिया के अंदर तो काफ़ी रिलीजियस हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध, जैन इत्यादि। तो सभी को क्या है, अपने रिलीजियस को मेन करने का, रिलीजियस के जो कार्यक्रम होते हैं, जो उनके लिए प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं, सभी को क्या, उनको मैनेज करने का पूरा राइट्स है। उनकी पूरी आज़ादी दी गई है, सभी को फ्रीडम दी गई है कि सभी अपने अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसका मैनेज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर। और इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, और उनके द्वारा जो पैसे एकत्रित किए जाते हैं, चंदा वगैरह एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जो वो इकट्ठा करते हैं, या किसी मंदिर के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर, तो जो पैसे आते हैं वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। इसमें साफ तौर पे कर गया। तो ये हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का एक पार्ट है कि इनके पास जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो उनमें से किसी के पास भी अगर कोई इनकम का सोर्स है या कोई लोगों द्वारा इकट्ठा पैसा किया जाता है, तो उसके वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। और गवर्नमेंट भी अगर कोई इनको पैसा प्रोवाइड करवाती है, तो उसमें बिना किसी रिलीजियस के साथ कोई इसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 28 के अनुसार, तो 25 टू 28 दिया गया, 25, 26, 27, 28 फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वर्शिप इन क्रिएशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें कहा गया, इसमें दो बातें कही है। फर्स्ट तो है कि गवर्नमेंट एडिड है या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जो भी है, यानी गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसमें किसी के अंदर भी क्या है, आपको रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, तो किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को, अगर वो बच्चा 18 से कम है, तो उसके पेरेंट्स की नहीं, उस बच्चे की परमिशन के बिना उससे ज़बरदस्ती किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करवा सकते। कहने का अभिप्राय है कि गवर्नमेंट जिनको फाइनेंशियली हेल्प करती है, या जो गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन जो भी हैं,
उनमें किसी के अंदर भी क्या है रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करवाई जा सकती। अगर होती भी है तो उसमें किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता और वहाँ पर किसी तरह की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी किसी के। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है इन सर्टेन ऑफ एजुकेशन कि जो भी अल्पसंख्यक रिलीजियस के हैं यानी किसी भी धर्म के लोग अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अगर उनको अपने रिलीजियस की क्या है एजुकेशन देनी है तो वो अपने लिए क्या है किसी भी तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसके अंदर वो अपने धर्म की क्या दे सकते हैं, अपने रिलीजन की क्या सकते हैं शिक्षा दे सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये टूर आपको राइट्स बताएं आज, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 to 28, जिसमें 25, 26, 27, 28 आपको लगे। थैंक